हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पढ़ेंगे। जब कोई काम अभी अभी या हाल ही में ख़त्म हुआ हो तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने खाना खा लिया है, हम बाज़ार जा चुके हैं, तुम स्कूल जा चुके हो। ठीक है, अगर इस तरह के सेंटेंस कहीं भी आते हैं तो आप वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, इसकी पहचान होती है जब वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है आदि शब्द आते हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, तुमने खाना खा लिया है, हम बाज़ार जा चुके हैं, हम स्कूल जा चुके हैं। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आए तो हम वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं। जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो हम वहाँ पर हैज़ का यूज़ करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का यूज़ होता है, हैज़ या हैव। जब ही, सी, इट आए तो वहाँ पर हम हैज़ का यूज़ करेंगे। जब आई, यू, वी, दे आए तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप आप सब लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। अफर्मेटिव के पहले स्ट्रक्चर को देखते हैं। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ठीक है, जैसे वह जा चुका है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल। पहले सब्जेक्ट देखिए, यदि सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है तो वहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज़ कीजिए, अगर प्लूरल है तो वहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज होगा। वह जो है सिंगुलर है तो इसके साथ हैज़ का यूज होगा। गॉन, जाने की इंग्लिश गो होती है, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट होती है एंड थर्ड फॉर्म गॉन होती है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म में याद होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको यदि याद नहीं रहेगा तो आप ये एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव के बाद यहाँ पर नॉट का यूज होगा। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, आई हैव नॉट ईटन फूड, मैंने खाना नहीं खाया है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब हैव का यूज़ करे हैं। ठीक है, एंड अब इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड हमारे क्या से शुरू होते हैं, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें जो क्या वो पहले आता है। ठीक है, जैसे क्या वे क्रिकेट खेल चुके हैं, तो इसमें सबसे पहले हम हैव या हैज़ का यूज़ करेंगे। हैव एंड हैज़ का यूज़ हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में हैव का यूज़ करेंगे। ठीक है, एंड खेलने की इंग्लिश प्ले होती है और इसकी थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट चलते हैं। इसमें देखिए, जैसे पहला सेंटेंस है राम स्कूल जा चुका है, तो इसका होगा राम हैज़ गॉन टू स्कूल, क्योंकि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। जाने की इंग्लिश गो होती है, गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है। जैसे मैंने अपनी किताब खो दी है, आई हैव लॉस्ट माई बुक। आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैव का यूज़ करेंगे। खोने की इंग्लिश लॉस्ट होती है, लॉस्ट की थर्ड फॉर्म लॉस्ट। उन्होंने खाना नहीं खाया, उन्होंने की इंग्लिश दे होती है, दे के साथ हम प्लूरल सब्जेक्ट का यूज करें। दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो दे हैव नॉट ईटन फूड। जैसे ये नेक्स्ट है उन्होंने खाना नहीं खाया है, दे, उन्होंने की इंग्लिश दे होती है, दे प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। दे हैव नॉट, खाने की इंग्लिश ईट होती है, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन होती है, तो यहाँ पर हम ईटन का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है क्या तुमने चाय पी ली है, तो इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव पहले हम यहाँ पर देखेंगे सब्जेक्ट प्लूरल है सिंगुलर,
सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हम हैव का यूज़ करेंगे। हैव यू, चाय पीने की इंग्लिश टेक, कोई भी आप गर्म चीज़ पीते हैं, चुस्की लेकर पीते हैं तो वहाँ पर हम टेक का यूज़ करते हैं। हैव यू टेकन टी, टेक इसकी टेक की थर्ड फॉर्म टेकन है का यूज़ हुआ है यहाँ पर। एंड वह अभी तक नहीं आई है, इसकी इंग्लिश होगी सी हैज़ नॉट कम इट, क्या हमने यह फिल्म देखी है। हैव, बी प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। हैव वी, फिल्म देखने की इंग्लिश वॉच होती है, वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड। यह फिल्म दिस मूवी, सूरज निकल चुका है, सूरज निकलने के लिए सूरज द सन सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब के सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम सिंगुलर वर्ब का यूज हैज़ का यूज़ करेंगे। सूरज निकलने की इंग्लिश राइजन होती है, द सन हैज़ राइजन। आई होप आप सब लोग को यह समझ में आ गया होगा हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं। यदि आप सब लोग को यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।